गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 17.4 के अंदर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और तीसरा क्वेश्चन था ना वो हमारा लास्ट में जाके कुछ पार्ट रह गया था क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया था तो वो कट हो गया था नीचे वाला। तो जो नीचे वाला बचा था ना वो आपको पता ही है कि कल्पित माध्य से हम जब समांतर माध्य याद करेंगे तो हमारा सूत्र क्या हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। अब देखो ये u हमने क्यों निकाला था, u हमने पद विचलन के लिए यानी पद विचलन। कई बार पूछ लेते हैं कि पद विचलन से है ना कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी पद विचलन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप ऐसा पद विचलन निकालेंगे तो बस पद विचलन क्या होता है ui, और ui कैसे निकालते हैं, जो d आता है उसमें h का भाग दे देना, यानी d आता है उसके अंदर h का भाग दे देना, ठीक है ना। और इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो 3 वाला क्वेश्चन है ना वो सेम का सेम ही है, तो 3 वाला क्वेश्चन भी आप निकाल लेना, 4 वाला भी आप निकाल लेना क्योंकि वो सेम का सेम ही है, ठीक है। और ये किस तो 4 नंबर क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं, आप खुद निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको लिख देता हूं, आप उतार मतलब निकालना उस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, पानी पर खर्च दिया गया है, किस पे, यानी पानी पर खर्च, पानी पे जो खर्चा होगा वो दिया गया है वो किसमें है, रुपयों में। पानी पे खर्च किसमें है, रुपयों में। और इसके नीचे दिया गया है मकानों की संख्या, यानी मकानों की संख्या, मकानों की संख्या। अब देखो पानी पे खर्च क्या है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, नहीं 15 से 20, 20 से 25, ये वर्ग अंतराल दिया गया है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 70 तक दिया गया है, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने मान दिए गए हैं, 11। और मकानों की संख्या यानी हमें एफ आई का मान, एफ का मान दिया गया है, और एफ का मान हमें क्या दिया गया है, 7 5 7 8 9 11 9 11, फिर से 7, उसके आगे 5, इसका 4, इससे अगले का भी 4 और लास्ट वाले का 3। यानी ये क्वेश्चन आप निकालना, यानी सबसे पहले आप सारणी बनाओगे, सारणी के अंदर आप क्या लिखोगे, पानी पे खर्च, ये तो वर्ग अंतराल है, उसके बाद एफ आई निकालोगे, उसके बाद एक्सआई। एक्सआई कहां से निकालोगे आपको पता है, दोनों को जोड़ना और 2 का भाग दे देना, ठीक है, दोनों को जोड़ना 2 का भाग, दोनों को जोड़ना, इसी प्रकार एक्स का मान आ जाएगा। उसके आगे आप निकालोगे क्या, डी, और डी निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए, आप बीच का मान मान लेना ए का, जो बीच का लगभग बीच का मान उसे ए मान लेना, और डी का मान निकालोगे तो एक्स आई माइनस ए, क्योंकि ए का मान काम में आएगा, डी का मान निकालो। तो इसके बाद आप निकालोगे यूआई, और यूआई निकालोगे तो क्या होता है, डी अपॉन में एच होता है, यहाँ से यूआई का मान आ जाएगा। उसके आगे आप एफ आई और यूआई को क्या कर दोगे, गुणा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा यूआई और एफ आई आ जाएगा, एफ आई या यूआई की बात है। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सिग्मा एफ आई का योग कर दोगे, और लास्ट आपको सूत्र का पता ही है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यूआई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में एच, ठीक है ना। एच, एच आपको पता ही एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, 20 में से 15 जाएगा तो 5, ठीक है। मैंने मोटी मोटी बात बता दी आपको, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करनी है, जोड़ घटा भाग, क्योंकि वो आप खुद करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि कल्पित माध्य 25 मानकर, यानी अब की बार दे दिया आपको कितना मानना है, कल्पित माध्य 25, यानी कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें वर्ग दिया गया है, और वर्ग 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 40 से 50 और f का मान दिया गया है, f का मान दिया गया है अलग से 6 10 13, 6 10 13, 7 और 4, 7 और 4। इसके अंदर दिया गया है कि आपको कल्पित माध्य कितना मानना है, आपको कल्पित माध्य 25 मानकर करना। कितना मानकर? 25। इसने पहले से दे दिया आपको कल्पित माध्य a बराबर कितना मानना है, 25 मानना। तो यहां से एक सारणी बना लो। सबसे पहले तो आप वर्ड लिखोगे, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 लिख दिया वर्ड। इसके बाद हम f यानी 12 तक हमें पता है एफ आई लिखेंगे ना। एफ आई कितना? 6 10 13 7 और 4। अब यहां से एक्स आई यानी मध्य मान निकालेंगे और मध्य मान दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे यानी 5। अब हमें पता है, देखो जब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लगातार कंटिन्यू देखो, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, यहां भी 30 है, यहां भी 30 है, यहां भी 40, यहां भी 40। तो अब देखो अंतर कितने कितने का? 10 10 का, तो 10 10 जोड़ते जाओ, 15 25 35 और 45। यदि बेटा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 आ गए ना, उस समय आप 10 10 नहीं जोड़ सकते, वहां पे 10 10 से नहीं जोड़ सकते, वहां पे तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 का भाग देना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 का भाग देना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। वहां पे आपको अलग अलग करना ही पड़ेगा। अब देखो इसके आगे हम क्या निकालेंगे? अब हमें अगले ने पहले से दे दिया कि कल्पित माध्य आपको कितना मानना है, 25, यानी हमें पहले दे दिया कल्पित माध्य कितना मानना है, 25 मानना है। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे? डी का, और डी बराबर निकालेंगे तो xi माइनस का क्या कर देंगे? a, यानी xi में से a घटा देंगे 5। 5 में से हम कितना माइनस का 25 करेंगे तो माइनस का 20। अब माइनस का कितना आएगा? 10। अब कितना आएगा? 0। उससे आगे कितना आएगा? 10 और उससे आगे कितना जाएगा? 20। ये दोनों माइनस के, दोनों प्लस के। अब हम क्या निकालेंगे? अब हमें यहाँ पे पद विचलन तो पहले से दिया ही नहीं है। यदि पद विचलन और भी देता तो हम क्या कर देते? h का मान और निकाल लेते। देखो h का मान कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। h का मान कितना आ रहा है? 10। तो आप ui और निकालो, ui निकालोगे तो d ऊपर में क्या होता है? h। अब 20 में 10 का भाग दोगे तो माइनस का 2, 10 में 10 का दोगे तो माइनस का 1, 0 में 10 का दोगे तो 0, और 10 में फिर से 10 का दोगे तो 1, और 20 में 10 का दोगे तो 2, यानी थोड़ा और छोटा हो जाता है। यानी ये तो b था थोड़ा बड़ा था और u का मान थोड़ा और छोटा हो जाता है, इसीलिए u का निकालते हैं। अब हम क्या कर देंगे? fi और ui का गुणनफल कर देंगे, यानी 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस का, 10 एकम 10 माइनस का, 13 को 0 से करेंगे तो 0, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। अब देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे ना, यानी सिग्मा एफ आई को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9, 9 7 16, 4 20, 20 3 9 की 2, 3 1 4, यानी योगफल कितना आया? 40। सिग्मा एफ आई बराबर कितना आया? 40। अब यहां से हम सिग्मा एफ आई और यू आई का मान निकालेंगे। देखो माइनस माइनस का जोड़ दो, प्लस प्लस का जोड़ दो, 12 और 10 22 तो माइनस का हो गया, 7 8 15 15 प्लस का हो गया, यानी हमें पता है माइनस का कितना बचेगा? माइनस का बचेगा कितना? 7। अब आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले के अंदर इन मानों को पुट कर दो। देखो हमारा सूत्र क्या होता है जब हमें कल्पित माध्य से करना हो तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में x। a का मान तो 25 दिया ही रहता, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? कोष्टक में ले लो, माइनस का 7, सिग्मा एफ आई कितना है? 40 और गुणा में h का मान कितना था? 10। जीरो से जीरो कैंसिल,
25 प्लस कोष्टक माइनस 7/4। अब 7 में 4 का भाग दे रहे हैं, 4 पर 4, 4 7 28 और 4 5 20, -1.75 कोष्टक खोल देंगे ना, और 25 - 1.75 घटा दो, यानी 25.0 में से 1.75 घटा दो। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 5, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 23.25। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, देखो एक तो उम्र दी गई, आयु दी गई है वो वर्षों के अंदर है 5 से 14। आप देखो हमने जो पिछले क्वेश्चन जितने भी किए थे उसमें ना जो वर्गंतराल दिया गया 0 से 10, तो 10 से 20 ही स्टार्ट हो रहा था, यानी कंटिन्यू चल रहा था। और यहाँ पे देखो 5 से 14, अब यह 14 से आगे नहीं है ना, बल्कि कहां से दे दिया 15 से 24। अब जब आगे 24 से नहीं है ना, और 24 से बढ़ा के दिया 25 से 34। अब यहाँ 34 से नहीं है, यानी एक एक बढ़ा के दे रखा है। तो क्वेश्चन सोल्व ऐसे करेंगे कि सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये सारे, बस एक चीज का ध्यान रखना, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले आयु लिखेंगे, आयु को लिख दो 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64, ये दी गई। अब दिया गया f का मान, f का मान क्या होगा लिखो 6, क्योंकि जो रोगी संख्या को आपका ही मान 6, 11, 21, 23, 14, 8। यहां से हम किसका मान निकालेंगे, x का। अब देखो x का मान निकालेंगे तो 15 और 4 तो कितना होता है, 15 और 4 19, 19 का आधा 9.5। अब देखो मैंने बोला था कि आप आगे जोड़ते जाओ। अब यहाँ पे देखो 5 और 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 का। अब 9 नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये लगातार स्टार्ट नहीं हो रहे। यदि लगातार स्टार्ट होते तो 9 जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक एक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना, यानी एक एक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 और 14 के बीच 9 का अंतर है, तो 1 बढ़ाएंगे तो 10, अब 10 जोड़ सकते हैं। और यदि ऐसे नहीं जोड़ सकते तो भाई एक इलाज है, दोनों का जोड़ो, 24 और 15 39 होगा, 39 का आधा 19.5, 34 5 39 49 59 का आधा 29.5, 44 और 35 जोड़ो इनको 79 58.5, उससे अगर 49.5, क्योंकि 54 और 45 को जोड़ो 5 4 9 99 और 99 का आधा कितना हो जाएगा 49.5। इसी प्रकार ये ऊपर वाला था 5 4 9 4 3 7 79 का आधा 39.5 और 55 और 64 यानी हो जाएगा 5। यानी हमने किसका मान निकाल लिया, अक्ष का मान निकाल लिया, और अक्ष का मान हमारा आया है 9.5 19.5 29.5 39.5 49.5 और 59.5। अब हम क्या करते हैं, हम a का मान मानते हैं। क्या करते हैं, a का मान मानते हैं। a ये देखो बीच का सा मान लो, नहीं तो वो ज्यादा नीचे होना चाहिए नहीं ऊपर होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 पद है, तो बेटे 7 होता तो बीच का मान लेते। अब या इसमें से मानो या इसमें से मानो, इन दोनों में से मान लो। चलो हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेंगे 39.5 मान लेंगे। a का मान कितना मान लेंगे, a बराबर मान लिया हमने 39.5। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है अक्षाई माइनस का a, यानी 39.9.5 में से 39.5 जाएगा माइनस का, यानी कितना बचेगा बेटा 30 बचेगा। अब 19.5 में से 39.5 जाएगा तो 20, ये माइनस के बचेंगे, ये माइनस का 10
ये 0, ये प्लस का 10 और ये प्लस का 20, ये माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 और 10 और 20। ये हमने किसका मान निकाल लिया? 55 से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम किसका मान निकालेंगे? अब देखो हम यहाँ पे बार बार पदविचरण नहीं निकालेंगे क्योंकि पदविचरण दिया भी नहीं इसने। यदि पदविचरण और देता तो इतना तो ये छोटा हो जाता। यदि निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, चलो निकाल लो। ui बराबर डी अपॉन में क्या होता है? h होता है। अब देखो क्योंकि h का मान है ना, h का मान 9 आ रहा है। अब 30 में 9 का भाग दोगे तो थोड़ी पॉइंट के अंदर संख्या आएगी ना, इसलिए आपको ui निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ui हम कब निकालते हैं? जब हमें 10 होता तो सीधा कट जाता है। अब आप ui की जरूरी नहीं है, अब आप सीधा कर दो, fi को किससे कर दो? d से गुणा कर दो, यानी fi और d कर दो। अब 6 को किससे करोगे? 3 से, 6 के यहाँ 18 और माइनस का 180। अब 11 को 2 से 11 को 22, माइनस का 220, 21 को 10 से माइनस का 210, 23 को 0 से 0, 14 को 10 से 140 और 5 को 20 से 20 पंजो 100। यानी हमने fi और d का क्या कर दिया? मान निकाल दिया ना, यानी fi और d का मान निकाल दिया। अब देखो, अब इन सभी का आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो सिग्मा fi का मान याद करो, उसके बाद सिग्मा fi और d का सोल्व करके देखो। आप भी जो मैं कर रहा हूं ये आपका आ रहा है, देखो करके 6 1 7 8 9 10 11 15 5 20 20 की 200 की 2 2 2 1 3 4 5 6 7 8 80। आप भी करके देखो, देखो आपके 80 आ रहा है। 7 8 3 11 15 5 20 की 200 की 2 2 1 3 4 5 6 7 1 8 80। अब इनका योग करके देख लेना, माइनस का 180, माइनस का 220, माइनस का 210, माइनस के हैं और 11 को माइनस का 610 होगा, फिर प्लस का 240 है और 240 जाएगा 0 7, माइनस का 370, माइनस लग दो, माइनस का 370, माइनस का 370। यहां से अक्ष का मान निकालेंगे ना, अक्ष बार का, और अक्ष बार बराबर क्या होता है? a प्लस सिग्मा fi और d और बटे में सिग्मा fi। अब गुणा x लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने u का मान नहीं निकाला, और u का मान नहीं निकालेंगे ना तो हमें x की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, x की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मान रख दो a का मान तुम्हारा कितना था? 39.5 प्लस सिग्मा fi di का मान 370 बटे में 80, 0 से 0 कैंसिल, 39.5 प्लस माइनस का 37 बटे 8, यानी माइनस 37 में 8 का भाग देंगे, इसमें 37 में 800 का 32, 8 की 48, 8 गुण 16, बस इतना ही कर दो। 39.5 और माइनस का 4.62 घटा दो, यानी 39.5 में से 4.62 घटा दो, यानी 39.50 में से 4.62 घटा दो, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहां बचा 4, आगे से 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहां बचा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 2 यानी 4 9 था, क्या 9 था ना, 39, 8 8 में 4 जाएगा 4 और 3, यानी 34.88, यानी हमारा समांतर माध्य कितना आ गया? 34.88। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 7, यानी
वर्ग अंतराल दिया गया है, हमें बारंबारता दी हुई है, हमें समांतर बाध्य ज्ञात करना है और वो भी किससे? कल्पित बाध्य से। तो देखो सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले तो वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल है वो लिख दो। वर्ग अंतराल हमारा क्या है? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यानी ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, वो आसान क्वेश्चन होते हैं। अब यहां से आगे एफ का मान 10, 25, 28, 12, 10 और 15, क्योंकि जब ये लगातार आते हैं इनमें तो कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, एक्स का मान बहुत जल्दी निकाल पाते हैं। अब देखो दोनों को जोड़ो, 50 और 40, 90 और 90 का आधा 45, क्योंकि देखो 50 और 40 कितना होगा? 90, 90 का आधा 45। अब देखो कितने कितने का अंतर? 10 10 का, तो 10 10 जोड़ते जाओ, 55, 65, 75, 85 और 95। अब जो इनका बीच का समान है ना, उसको क्या मान लो? अक्स, या तो 65 ए मान लो, या तो 65 को या 75 को। आप ए बराबर क्या मान लो? 75 मान लो। तो यहां से डी का मान निकाल लेंगे, डी होगी अक्साई माइनस का ए, यानी 45 में से 75 जाएगा, तो 45, 55, 65, 75, 30 ना, किसका? माइनस का, उससे आगे माइनस का 20, उससे आगे माइनस का 10, 0, 10 और 20। अब यहां से हम यूआई का मान निकाल देंगे और यू आता है डी अपॉन में एच। क्यों? क्योंकि एच का मान 10 है। एच का मान कितना है? 10। तो 30 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। उससे आगे हम कर देंगे एफ आई और यू आई। 10 को 3 से करेंगे, 10 के 30, माइनस का 25 दूनी 50, माइनस का 28 से कम 28, माइनस का 12 को 0 से करेंगे तो 0, 10 को 1 से करेंगे 10 है तो 10 और 15 को 2 से करेंगे 15 2 30। अब यहां से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे? सिग्मा एफ आई का। 5, 8, 13, 14, 15, 5, 20, 20 की बिंदु हासिल की तो 2 1 3, 3 2 5, 2 7 1 8 1 9 1 10। योगफल तो कितना आया इनका? 100 बार बार। अब इसका योगफल कर लेंगे, सिग्मा एफ आई और यू आई का करो। अब माइनस माइनस का देख लो, प्लस प्लस का देख लो। 8, 5 3 8 1 2 10, यानी माइनस का कितना होगा? 108 हो गया ना, और प्लस का 40, तो 40 घटा दो, यानी 68 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 68, माइनस का 68। अब यहां से हमें सूत्र लगाएंगे, यानी कल्पित माध्य से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो कौन से सूत्र को काम में लेते हैं? और जब x का मान दिया गया हो तब, यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में x। देखो यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं कभी तो सर डी आई लगा देते हैं, कभी यू आई। बेटा जब हमें इसका मान नहीं निकालेंगे ना, जब हम u का मान नहीं निकालेंगे तो हम डायरेक्ट f और d को गुणा कर देते हैं, तभी हमारा एफ आई और डी आ जाता है। एफ आई और क्या आता है? डी आता है। और यहां पे हम जब पद विचलन निकालेंगे, देखो ये तो होता है क्या? विचलन। वही क्या होता है? पद विचलन। कई बार पूछ लेंगे बेटा, देखेगा क्वेश्चन में कि पद विचलन की सहायता से ना समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये होता है पद विचलन। पद विचलन निकालेंगे तो डी में x का भाग देंगे, और डी कहां से निकालेंगे? डी निकालेंगे x में से कल्पित माध्य घटाएंगे, ठीक है ना? ये सूत्र होता है। इसमें भाग रख दो a का मान, a हमने कितना माना था? देखो इनमें से कितना माना था याद करो, 75 माना था ना, 75 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान तो माइनस का 68 बटे सिग्मा एफ आई का मान 100 और गुणा में कितना था? 10। जीरो से जीरो कैंसिल, 75 प्लस 68 में 10 का भाग देंगे माइनस का 6.8, कोष्टक को खोल देंगे 65 माइनस 6.8 घटा दो, 75 में से 6.
8 लगा दो, ये 2 यहां पे सा कितना 4, आगे से लेके 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 68.20, यानी हमारा समांतर माध्य कितना गया 68.20, यानी हमने 17.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कल हम करेंगे 17.5। अब देखो हमने कितनी टाइप निकाल ली वो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, ठीक है ना। हमने अब तक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कितनी टाइप निकाली है वो टाइप देखो। आज हमारा समांतर माध्य वाला ये टॉपिक खत्म हो गया है। यानी सबसे पहला टाइप नंबर 1 हमने क्या निकाली थी, जब हमें सिर्फ आंकड़े दिए गए हो। क्या दिए गए हो, आंकड़े दिए गए। तो हम समांतर माध्य कैसे निकाल रहे थे, हमें पता है जो समांतर माध्य हमारा होगा क्या, आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या। एक तो हमने ये निकाला था। अब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 हमने क्या निकाली, टाइप नंबर 2 में हमें क्या दे रहा था, एक तो x का मान दे रहा था और एक f का मान दे रहा था ना, यानी एक तो x का मान दे रहा था, एक f का मान दे रहा था। तो हम इससे एक सारणी बना रहे थे, x को तो xi लिख रहे थे, f को fi लिख रहे थे, और उसके आगे हम क्या कर रहे थे, fi और xi को गुणा कर रहे थे। fi का योग कर रहे थे, सिग्मा fi xi का योग कर रहे थे। ये होता है सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है योगफल, यानी इनका योगफल। और ये होता है समांतर माध्य, सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। हमने 2 नंबर टाइप इस प्रकार से की थी। हमने टाइप नंबर 3 हमने क्या किया था कि हमें वर्ग अंतराल दे रहा था। क्या दे रहा था, एक तो वर्ग अंतराल दे रहा था और एक f का मान दे रहा था। ये तो दे रहा था, यानी हमें एक तो वर्ग अंतराल दे रहा था, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार से दे रहा था, और नीचे f का मान दे रहा था। तो हम एक सारणी बना रहे थे। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख रहे थे, उसके बाद हम f लिख रहे थे। अब देखो f को fi लिख रहे थे। अब वर्ग अंतराल से हमने x का मान निकाल रहे थे। कहां से, वर्ग अंतराल से हम x का मान निकाल रहे थे, यानी वर्ग अंतराल के दोनों पदों को, उच्च पद और निम्न पद दोनों को जोड़ रहे थे और 2 का भाग दे रहे थे, और जो x का मान आने के बाद fi और xi को गुणा कर रहे थे, और इसी सूत्र को काम में ले रहे थे। इसके बाद हमने टाइप नंबर 4 कल्पित माध्य से हमने समांतर माध्य ज्ञात किया। और कल्पित माध्य भी 2 प्रकार से था। एक तो हमें जब सिर्फ x और f का मान दे रहा था, और एक हमें वर्ग अंतराल और f का मान दे रहा था। 2 प्रकार से निकाला, और दोनों की सेम ही बात है। एक सारणी बनाएंगे, सबसे पहले x का मान, उसके बाद f का मान। यदि वर्ग अंतराल दिया तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद f, और f के बाद x का मान निकालेंगे जब वर्ग अंतराल दिया गया। जब वर्ग अंतराल नहीं दिया गया, सीधा दिया गया हो, तो xi लिख लेंगे, fi लिख लेंगे। अब हमें x का एक बीच का समान देखना पड़ेगा, जिसे हम a मान लेंगे, कल्पित मान लेंगे। और जब हम a मान लेंगे तो हम विचलन निकालेंगे d, और d होता है x माइनस a। और d आने के बाद जब आपका क्वेश्चन में दे रखा हो पद विचलन से निकालना है, तो ui का मान निकाल रहे थे, और ui हमारा था d अपॉन में h। यही तो था। यदि आपको पद विचलन न देके सीधा एक दूसरे समांतर माध्य, तो आपको ui निकालने की जरूरत नहीं है, और fi और di को सीधा गुणा कर दो। इसका योगफल ज्ञात कर लो, इन दोनों का योगफल ज्ञात कर लो, और सूत्र आपको पता ही है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। और यदि आप गुणा में s लगाओ तो भी आपका सही है, नहीं लगाओ तो भी आपका सही आएगा। ठीक है ना, ये सूत्र काम में लेंगे। और जब आपको पद विचलन निकालना हो ना, तो उस समय आप h लगा देना। क्या लगा देना, h लगा देना। आज के लिए बस इतना है।